श्री हरि विष्णुदेव, इस समय मैं आपकी कोई भी बात कदापि नहीं मान सकता, क्योंकि आप मुझसे एक अनुचित बात मनवाना चाहते हैं। आप एक शठ भक्त की भक्ति के वश में पड़कर एक निर्दोष ब्राह्मण के ऊपर अनुचित दबाव डाल रहे हैं प्रभु। और आपको इस प्रकार देखकर मुझे दुख हो रहा है। कहीं आपका यह हठ आपके दुख को और अधिक बढ़ा न दे। कदाचित आप मुझे धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं ऋषिवर, धमकी नहीं, चेतावनी दे रहा हूं मैं कि कहीं आपको मेरे कोप का भाजन न बनना पड़े और कहीं आप पर दुखों का पहाड़ न टूट पड़े। तब तो आप ये भी जानते होंगे प्रभु कि भगवान शिव के भक्त दुखों से भयभीत नहीं होते। दधीची! शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। प्रभु, आपने आसन को त्याग दिया। अनुचित घटने की शंका है नंदी। अनुचित? कौन अनुचित कार्य कर रहा है प्रभु? श्री हरि विष्णु अपने भक्त के वश में होकर अनैतिक कार्य करके निंदा के पात्र बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्री हरि और निंदित, क्या उन्हें इसका ज्ञान नहीं है? कभी कभी उदारता ज्ञान को नष्ट कर देती है भृंगी। भक्त के प्रेम पाश में बंधकर ऐसे कार्य हो जाते हैं जो नीति के विरुद्ध होते हैं, और यह अनैतिक कार्य घोर अनर्थ का कारण बन सकता है। अतः मेरा वहां जाना अति आवश्यक है। मैं आपके समक्ष एक सामान्य साधु बनकर उपस्थित हुआ। मैं सर्वशक्तिशाली होते हुए भी प्रार्थी बना, किंतु आप मेरे सत्कर्मों की उपेक्षा कर रहे हैं। एक प्रकार से मेरा अपमान कर रहे हैं आप। अपमान आप कर रहे हैं प्रभु। देवताओं में भी पूजनीय ब्राह्मण की मर्यादा का हनन करने का प्रयत्न कर रहे हैं आप। ब्राह्मणत्व के मद में चूर हो चुके हो तुम। ईश्वर और ब्राह्मण में भेद नहीं कर पा रहे हो तुम। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं। शुभ से क्षमा मांगो। प्रभु, मैं इस चेतावनी को अनसुना करता हूं। ठीक है, तो फिर परिणाम भोगने के लिए तत्पर हो जाओ।
आपका श्वास अनियंत्रित हो गया है श्रीहरि। थोड़ा विश्राम कर लें। ऋषिवर दधीची, आप मुझे निर्बल, सामान्य और अत्यंत निम्न कोटि का प्राणी समझ रहे हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता श्रीहरि। निर्बल की भांति भिक्षा मांगने आप ही आए थे। सामान्य साधु का वेश आपने धारण किया और मुझ पर प्रहार करके अपनी निम्रता का साक्ष्य भी दिया। अब मैं तुम्हें अपनी उच्चता का साक्ष्य भी दूंगा, अपनी शक्ति और पुरुषार्थ का दर्शन भी कराऊंगा। हे श्रीहरि, देवाधिदेव शिव की कृपा से मैं आपके इस तत्व रूप को भी भली भांति पहचानता हूं। अपना यह विराट रूप दिखाकर मुझे मोहित करने की चेष्टा न करें। दधीची, जो आप में है वही मुझ में भी है श्रीहरि। आपके इस विराट रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड दृष्टिगोचर होता है। ऐसा ही ब्रह्मांड मुझ में भी है। संभवतः आपको आश्चर्य होगा कि उसमें आप भी समाये हुए हैं। देखना चाहते हैं? आपके भीतर मेरी भांति संपूर्ण ब्रह्मांड है। इस कारण आप में गर्व और दम्भ अपने विकृत रूप में विराजमान है और इसी कारण आप मुझे तुच्छ समझ रहे हैं। मैंने ऐसा भाव प्रदर्शित नहीं किया श्री हरि विष्णु कि आप तुच्छ हैं। मैंने केवल इतना कहा कि आप अपनी महानता एक ऐसे राजा के कारण खो रहे हैं जो दंड का पात्र है। वो मेरा भक्त है, अतः मेरा प्रिय है। मुझे दुख है श्री हरि कि आप सुपात्र और कुपात्र में भेद किए बिना किसी भी दोषी व्यक्ति को अपना प्रिय मानते हैं। कृपा उन पर करनी चाहिए जो कृपा के पात्र हों, परंतु आप तो अज्ञानतावश। मुझे अज्ञानी कहने का दुस्साहस कैसे हुआ दधीची? मैं इसी समय तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा और तुम्हारी विष उगलती जिह्वा को सदा के लिए शांत कर दूंगा। शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप अपनी शक्ति और समय का ह्रास कर रहे हैं श्री हरि। ये सुदर्शन चक्र आपको देवाधिदेव शिव द्वारा प्राप्त हुआ है और मैं शिव भक्त हूं। ये सुदर्शन चक्र शिव भक्त का अहित कैसे कर सकता है? इस चक्र का प्रयोग करके आप महादेव द्वारा प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके अधरों पर यह मुस्कान, क्या पुनः कोई छल आपके मस्तिष्क में हिलोरे ले रहा है? इस मुस्कान का अर्थ स्पष्ट कीजिए श्री हरि, अन्यथा मैं आपको। रुकिए ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे घोर पाप हुआ है। मेरी बुद्धि सत्ता के मद में चूर होकर वास्तविकता को नहीं परख सकी। मैं स्वयं को उच्च और आपको तुच्छ समझने लगा था। मैंने मित्रता पर कलंक लगाया है, आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। मुझ दम्भी को क्षमा कीजिए ऋषिवर, मुझ दम्भी को क्षमा कीजिए। उठिए राजा शिव, उठिए। आप तो मुझे अपना मित्र मानते रहे हैं। मित्र का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है। मेरे हृदय में आपके प्रति दुर्भावनाओं का जन्म हुआ। मैंने आपका हित करने की चेष्टा की, आपको झुकाना चाहा, किंतु आज मैं स्वयं आपके सम्मुख नतमस्तक हूं।
आपको चरणों में झुकाना ये मेरा उद्देश्य नहीं था। आपको लज्जित करना ये भी मेरा ध्येय नहीं था। मैं तो आपको केवल इतना ज्ञान देना चाहता था कि आपका कर्म, आपका क्षेत्र, आपके अधिकार संसार और सत्ता के संबंध में है। मेरा कर्म, मेरा क्षेत्र और मेरे अधिकार धर्म और आध्यात्म से संबंधित हैं। अतः हम दोनों अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। आपने मुझे क्षमा कर दिया। आप पर तो अज्ञानता का आवरण था, अतः आप सत्य को परख नहीं सके। इसमें आपका क्या दोष? मैं आपको क्षमा करता हूं। परंतु श्री हरि विष्णु देव, ये तो स्वयं पूरी सृष्टि के पालनहार हैं। प्रत्येक सत्य और प्रत्येक तथ्य के ज्ञाता हैं। त्रिदेवों में से एक देव हैं ये। उसके पश्चात भी इन्होंने मुझ पर बल प्रयोग किया, अपने शस्त्रों से मुझे त्रस्त करने का प्रयत्न किया। मैं श्री हरि विष्णु देव को श्राप देता हूं। आपको श्री रुद्रदेव की क्रोधाग्नि का भाजन बनकर पराजय का मुख देखना पड़ेगा। मैं आपको परास्त होने का श्राप देता हूं। यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? आपको अपना शाप वापस लेना होगा, अन्यथा मैं सदैव सदैव अपने आप को धिक्कारता रहूंगा कि मेरे कारण मेरे इष्ट को शाप मिला। राजा शुभ, धनुष से निकला तीर और मुंह से निकली वाणी कभी वापस नहीं आती। ये क्या किया मैंने? ये क्या किया? शांत हो जाओ क्षुभ, शांत हो जाओ वत्स। मुझे तो श्राप से प्रसन्नता हुई है, क्योंकि ये तो सत्य है कि अकारण किसी पर शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अकारण किसी पर प्रहार नहीं करना चाहिए। निर्दोष पर हिंसा कायरता का उत्कृष्ट प्रमाण है। मुझे ऋषिवर दधीचि ने जो श्राप दिया है वो सर्वथा उचित है, और इसीलिए मैं श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूं। आप महान हैं, किंतु मैं तो दोषी ही रहा। मेरे ही कारण मेरे भगवान को शाप मिला। धिक्कार है मेरे जीवन पर। राजन, तुम्हें अपने अपराध का ज्ञान हुआ, तुमने इसे स्वीकार कर लिया। इससे तुम्हारा दोष अवश्य कम हुआ है, किंतु तुम्हारा अपराध बोध ही तुम्हारा दंड है, और अब इसे तुम्हें सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे स्वीकार है। तुम्हारा कल्याण हो राजन, तुम्हारा कल्याण हो। जिसके हाथ पैर और मन संयम में रहते हैं, अर्थात हाथ पैर और मन नियंत्रण में रहते हैं, तथा जो विद्यावान है, तपस्वी है, कीर्तिमान है, वो तीर्थ फल को प्राप्त करता है। राजा क्षुभ जैसे ब्रह्मांड के अधिष्ठाता को भी हाथ पैर और मन पर संयम न रख पाने के कारण स्वयं तो कष्ट उठाना ही पड़ा, उनके इष्ट देव श्री हरि विष्णु भी शापित हुए। अंततः क्षुभ को अपनी भूल ज्ञात हुई। दधीचि के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड दृष्टिगोचर हुआ और क्षुभ को अपनी निर्बलता का भान हुआ। इस प्रकरण के उपरांत भी देवाधिदेव शिव चिंतामग्न थे, सती वियोग में डूबे हुए थे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नंदी, लगता है प्रभु तो घोर तप में लीन है। न तो उन्हें हम गणों की ही सुध है और न इस समस्त जगत की।
भृंगी, माता सती के विछोह से प्रभु शोक संतप्त हैं। किंतु उनके इस संताप से तो समस्त संसार ही संतप्त हो रहा है। यदि यही स्थिति रही तो एक दिन यह सारा ब्रह्मांड ही असंतुलित हो उठेगा। सत्य कह रहे हो भृंगी। सृष्टि पालन और संहार में से एक भी कार्य रुक गया तो अनर्थ हो जाएगा। असमय ही प्रलय काल आ जाएगा। नंदी, प्रभु के इस संताप को समाप्त करना बहुत ही आवश्यक है। इस तथ्य से हम ही नहीं, समस्त देवगण, ऋषि मुनि सब चिंतित हैं। वे अपने स्तर पर इस ओर प्रयास भी कर रहे हैं। किंतु हमें भी तो कुछ प्रयास करना चाहिए ना नंदी। भृंगी, हम गण हैं, सेवक हैं प्रभु के, और सेवक का कर्तव्य है कि अपने प्रभु की इच्छा अनुसार ही कार्य करना। किंतु भृंगी, इसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए श्री हरि विष्णुदेव, जगत श्रेष्ठा ब्रह्मदेव कुछ न कुछ करेंगे ही। समस्त महापूजनीय सप्तर्षि गण भी इस ओर प्रयासरत हैं। हे जगत पिता, देवेश्वर शिव घोर तपस्या में लीन है। सती की मृत्यु ने उन्हें बैरागी बना दिया है, और इसी कारण वे जगत के प्रति अपना कर्तव्य भूलकर अखंड समाधि लगाए बैठे हैं। माता सती के आत्मदाह के कारण संपूर्ण जगत संतप्त हो गया है। उनकी मृत्यु से उपजे शिव जी के क्रोध के कारण सृष्टि में जो उथल पुथल मची थी वो अभी भी शांत नहीं हुई है परमपिता। सृष्टि असंतुलित हो रही है और उसके कारण तामसी शक्तियां प्रबल हो उठी हैं। जगत में अत्याचार बढ़ रहा है। दैत्यों, राक्षसों ने स्थान स्थान पर मारकाट मचा रखी है। माता सती की आत्मा की शांति के लिए और प्राकृतिक प्रकोप से त्रस्त जगत के संतुलन के लिए कुछ न कुछ करना अति आवश्यक है परमपिता। हे सप्तऋषिगण, आपकी चिंता से हम भी अनभिज्ञ नहीं हैं। सृष्टि को संतुलित रखने के लिए पंच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनमें संतुलन होना आवश्यक होता है। तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका सामंजस्य होना भी अति आवश्यक होता है। अन्यथा किसी न किसी रूप में यह जगत संतप्त हो जाता है। तो शीघ्र अति शीघ्र इस संताप के निवारण का उपाय बताइए परमपिता। उपाय है सप्तऋषिगण। दैहिक अर्थात देह का संताप, दैविक अर्थात दैवी प्रकोप, और भौतिक अर्थात सांसारिक संतापों के निवारण का एक ही उपाय है, यज्ञ। यज्ञ के द्वारा ही सृष्टि को असंतुलित होने से बचाया जा सकता है। यज्ञ में किया जाने वाला होम पंच तत्वों के असंतुलन को दूर करता है और यज्ञ के मंत्रों की शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से तामसी प्रवृत्तियों का शमन करती है। हम इस यज्ञ के लिए प्रस्तुत हैं परमपिता। आप हमें निर्देश दीजिए कि हमें क्या करना है। महर्षि वशिष्ठ, आप गौतमी के किनारे वनय प्रदेश में समस्त ऋषियों के साथ महान सत्र यज्ञ का आयोजन करें। इस यज्ञ में सती की आत्मा की शांति के लिए होम और जगत कल्याण के लिए पंच तत्वों के संतुलन हेतु मंत्रों का प्रयोग करें। आप सबका मनोरथ पूर्ण होगा। जो आज्ञा परमपिता। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो ये यज्ञ अवश्य हम राक्षसों के सर्वनाश के लिए है। देखता हूँ ये यज्ञ कैसे पूर्ण होता है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। आज चारों ओर दैत्यराज सम्रासुर का साम्राज्य है। पापाचार, हाहाकार और सर्वत्र हाहाकार। सेनापति मुकासुर, हम तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने हमारे साम्राज्य से धर्म, भक्ति और सदाचार को सदा सदा के लिए जड़ से समाप्त कर दिया है। दैत्यराज, यह आपके नाम की महिमा है, जो समस्त देव और मानव आपके नाम से थर थर कांपते हैं। किंतु इसमें हमारे कुल गुरु शुक्राचार्य के इष्ट देव शिव की कृपा भी है। हम जानते हैं मुकासुर, हम जानते हैं। शिव के विरक्त होने से ही हमें पाताल से निकलकर पृथ्वी पर आने का अवसर मिला, और यदि कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहा तो देखते ही देखते हम तीनों लोकों पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। हाँ दैत्यराज, प्राकृतिक प्रकोप और संताप ने मानवों के साथ साथ देवों को भी दुर्बल और निरीह बना दिया है। परिणाम स्वरूप वो शक्तिहीन होते जा रहे हैं। शीघ्र ही अन्य लोगों पर भी हमारा ही अधिकार होगा, और हम स्वर्गलोक के सिंहासन के स्वामी होंगे, और स्वर्गलोक की अप्सराएं हमारे लिए नृत्य प्रस्तुत करेंगी, और हम स्वर्ग के सुखों का उपभोग करेंगे। दैत्यराज, 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 दैत्यराज शंबरासुर की जय हो। दैत्यराज, यही निकट के वन में कुछ ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं। उनका यज्ञ निश्चित ही हमारे विनाश का कारण बन सकता है। हमारे साम्राज्य में यज्ञ? किन ऋषि मुनियों को इतना साहस हुआ कि हमारे साम्राज्य में यज्ञ कर सके? हमने तो समस्त ऋषि मुनियों को अपने कारागार में बंद कर दिया है, फिर ये ऋषि मुनि कहां से आ गए? पता नहीं दैत्यराज, परंतु उनके यज्ञ के धुएं ने मुझे झुलसा कर रख दिया था। वो यज्ञ पूर्ण हुआ तो दैत्य जाति संकट में पड़ सकती है। नहीं होगा, वो यज्ञ पूर्ण ही नहीं होगा। सेनापति मुकासुर। जी दैत्यराज। अपने सैनिकों को लेकर जाओ और उन उद्दंड ऋषि मुनियों को हमारे साम्राज्य में यज्ञ करने का दंड दो। उन्होंने महाबली सम्राट शंबरासुर के साम्राज्य में यज्ञ करने का अपराध किया है। जाओ और उनके यज्ञ को विध्वंस कर दो। जाओ। आज्ञा दैत्यराज। चलो, शीघ्र चलो। अपने साम्राज्य में यज्ञ करने का दंड देंगे उनको। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
पाखंड। तुमने हमारे साम्राज्य में, दैत्यासुर शंबरासुर के साम्राज्य में ये यज्ञ करने का दुस्साहस किया है। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, अवश्य। यदि हम चाहें तो पल भर में तुम्हें समाप्त कर सकते हैं, किंतु हम ऋषि हैं, हमारा कार्य विध्वंस नहीं कल्याण है। इसलिए हम तुम्हें कहते हैं कि हमारे यज्ञ में विघ्न मत डालो। ये यज्ञ हम नहीं होने देंगे ऋषिवर। हे मायावी ऋषिवर, हम तेरी माया से पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। राक्षसों, टूट पड़ो इन ऋषियों पर, आक्रमण! तोड़ डालो, हटो, फोड़ डालो सब, तोड़ डालो ये, तोड़ डालो, हटो। महाराज शंबरासुर की जय! महाराज शंबरासुर की जय! महाराज शंबरासुर की जय! परमपिता, राक्षसों ने हमारा यज्ञ विध्वंस कर दिया है और उनके रहते हम ये सत्र यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते। यज्ञ की रक्षा के लिए कोई उपाय कीजिए परमपिता, कोई उपाय कीजिए परमपिता। महर्षि वशिष्ठ, इस यज्ञ में विघ्न तो उत्पन्न होंगे ही, क्योंकि जब भी जगत कल्याण के लिए कोई यज्ञ होता है, तामसी शक्तियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाधाएं उत्पन्न करती ही हैं। किंतु परमपिता, ये राक्षस बहुत बलशाली हैं। यदि हम ऋषिगण उन्हें नष्ट करने में अपनी शक्ति लगा देंगे तो हमारे तपबल का क्षय हो जाएगा। हम जानते हैं महर्षि अत्रि, शंबरासुर महाबलशाली है। वो अभी तक पाताल में निवास कर रहा था, किंतु देवेश्वर शिव के विरक्त होते ही वो पाताल से बाहर आ गया है। किंतु उसे रोकना अति आवश्यक है परमपिता, अन्यथा यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ठीक है महर्षि वशिष्ठ, हम अभी इसकी व्यवस्था किए देते हैं। माया मुक्त केशी प्रकट हो, माया मुक्त केशी प्रकट हो, माया मुक्त केशी प्रकट हो। प्रणाम परमपिता। ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी जो आपने हमारा आह्वान किया? बताइए परमपिता, किसको छिन्न भिन्न कर दूं, किसको खा जाऊं, किसको मृत्यु दूं? बताइए परमपिता। हे माया मुक्त केशी, तुम्हें इन सप्तऋषियों के संकट का निवारण करना है। ये सप्तऋषि गौतमी नदी के निकट वन में सत्र यज्ञ का आयोजन कर रहे थे कि दैत्यराज शंबरासुर के राक्षसों ने इनके यज्ञ का विध्वंस कर डाला। तुम्हें इनकी और इनके यज्ञ की उन राक्षसों से रक्षा करनी है। ठीक है परमपिता, ऐसा ही होगा। मैं उन राक्षसों को चुटकी में मसल दूंगी, उनके अंग भंग कर दूंगी। हे मुक्त केशी, तुम्हें शक्ति के स्थान पर युक्ति से कार्य करना होगा। तुम महान मायावी हो, उन्हें अपनी माया से भरमाकर अपने वश में करके समाप्त करना होगा। और ध्यान रहे,
यज्ञ में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। जैसी आपकी आज्ञा परमपिता। हे सप्तऋषि गणों, ये महान मायावी मुक्त केशी आपके समस्त संकटों का निवारण करेगी। आप इसे अपने साथ ले जाएं। किंतु परमपिता, ये तो स्त्री है। ये स्त्री है तो क्या हुआ? ये महान शक्तिशाली है, 16 कलाओं में निपुण है, महामायावी है। ये छल, बल और युक्ति से आपके यज्ञ की रक्षा करेगी। जैसी आपकी आज्ञा परमपिता। वो कायर ऋषि मुनि तुम्हें देखते ही अदृश्य हो गए। हम प्रसन्न हुए मुकासुर, हम प्रसन्न हुए। परंतु मुकासुर, हमें लगता है वो ऋषि मुनि भी अवश्य मायावी होंगे, तभी तो तुम्हें देखते ही अदृश्य हो गए। किंतु दैत्यराज, हम राक्षस भी तो मायावी हैं। हमारी माया के आगे उन लोगों की एक न चली, और देखते ही देखते मैंने, बयासुर ने और सभी राक्षसों ने उनके यज्ञ को विध्वंस कर डाला। अब वो मूर्ख ऋषि यहाँ आने का साहस कदापि नहीं करेंगे। किंतु भयासुर कहाँ है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मुझे भी आश्चर्य है दैत्यराज कि वो अब तक आया क्यों नहीं। हमने उसे गौतमी नदी के निकट दृष्टि रखने के लिए नियुक्त किया था। वो अपने संपूर्ण दैत्य समूह के साथ सारे प्रदेश में होने वाले धार्मिक कार्यों को अपनी कुशलता से नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। किंतु अब तक तो उसे समस्त समाचारों के साथ यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए था। छी 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 छी, ये गंध कहां से आ रही है? अवश्य कोई यज्ञ कर रहा होगा। मगर भयासुर के होते हुए कोई यज्ञ कैसे कर सकता है? किंतु भयासुर है कहां? शीघ्र अति शीघ्र पता लगाओ, ये गंध कहां से आ रही है और भयासुर कहां है? जाओ। जो आज्ञा असुरराज। सहन नहीं होता। ये मूर्ख ऋषि फिर यज्ञ कर रहे हैं। किंतु भयासुर और अन्य राक्षस मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? भयासुर! भयासुर! कहीं ऐसा तो नहीं कि भयासुर इस यज्ञ की अग्नि में जलकर? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता।